अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं एबीएस न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए बढ़ेंगे एक अहम खबर की तरफ। नाज़रीन, आजकल नहीं कई मर्तबा से हम ये देखते आ रहे हैं कि कब्रिस्तानों की हुर्मत का कोई पास व लिहाज नहीं रहा और ये कब्रिस्तानों की बेहुरमती करने वाले कोई गैर नहीं बल्कि अपने ही मुस्लिम माशरे के कुछ ऐसे बदमाश और जाहिल किस्म के अफराद हैं जो अपनी मौज मस्ती के लिए कब्रिस्तान की हुर्मत को पामाल कर रहे हैं। आए दिन कई मकामात पर कब्रिस्तानों के अंदर देखा जा रहा है कि शराब नोशी या फिर जुआखोरी और फिर गंदे पलीद सिफली इल्म करने वाले ऐसे गंदे अमलियात की अशिया कब्रों के ऊपर फेंक कर चले जाते हैं। इंसान को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हम जो दुनिया के घर में रहते हैं वो हमारा सिर्फ एक ऐसा ही आर्जी तौर का घर है, ये कभी भी हमसे छीने जा सकता है और हमेशा रहने वाला अबदी जो घर है वो कब्रिस्तान के अंदर कब्र है। उसी की अगर हम हुर्मत का पामाल अगर करते रहेंगे तो फिर हमारी अपनी कब्रों का हिसाब और जवाब कैसा होगा इसका भी हमें अंदाजा होना चाहिए। बहरकैफ हैदराबाद में कई कब्रिस्तानों के अंदर गंदे मसाइलों का सामना देखने को आ रहा है। इस तरीके से इसी के चलते दायरा हजरत मीर मोमिन रहमतुल्लाह अलैह की अहाते में मौजूद कब्रिस्तान के अंदर आए दिन गंदे पलीद अशिया का वहां पे दस्तयाबी अवाम के लिए दर्द सर बनी हुई है। वहां पर मौजूद कब्रिस्तान के अंदर कई लोग जुआखोरी या शराबनोशी करते हुए भी नजर आते हैं और वहां पर लगाए गए सीसी कैमरों की भी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जो मौसर इक़दाम किए गए थे वो भी नाकाम हुए हैं और वहां लगाए गए सीसी कैमरे भी तोड़ दिए गए। इस बात की शिकायत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी तक पहुंची तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने फौरन मकामी मजलिसी एमएलए जनाब मीर जुल्फिकार अली को वहां मौके वाक़े पर फौरन रवाना किया। मीर जुल्फिकार अली जैसे ही शिकायत मौसूल हुई तो फौरन मौके वाक़े पर पहुंच गए और तमाम हालात का जायजा लिया तो देखा गया है कि इस तरीके से यहाँ पर गंदे पलीद अशिया भी मौजूद है और लोगों शराब पीकर भी यहाँ पर बोतलें फेंक कर चले जाते हैं। बहरकैफ इस कब्रिस्तान की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जल्द से जल्द इक़दाम करने का भी तयक़ुद दिया गया। आइए जानते हैं मजीद इस मामले पर एमएलए साहब का क्या कहना है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दायरे मीर मोमिन से नखीब मिल्लत अली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को एक शिकायत आई। एमपी और सदर कुली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक शिकायत आई जिसमें यहाँ के लोगों ने कहा कि खबर के ऊपर एक शीशा बंद करके जो पुतलियाँ लगाकर फोटो लगाकर उसको तागे से बनकर एक खबर पर डाला गया। इसके बाद उन्होंने मुझे हिदायत दी कि आप फ़ौरन जाके वहाँ पर देखिए। तो मैंने यहाँ पर आया। आने के बाद मैं यहाँ का जाकर मैंने देखा और पुलिस से भी मैंने शिकायत की तो पुलिस भी यहाँ पर आई। खबर के ऊपर किसी ने एक शीशे पर फोटोज़ लगाकर कुछ रस्सी से तागे से बनकर यहाँ पर रखे, जिस तरह से जो काला जादू बोलते उस तरह की चीज़ थी वो। तो मैंने पुलिस से भी कहा और यहाँ की कमेटी वालों से कहा और यहाँ के मुकामी सब लोगों से भी मैंने कहा कि आप यहाँ पर आप होशियार रहकर देखिए कि आखिर ये काम कौन कर रहे हैं। और यहाँ के जो कैमरे थे इत्तेफाक से वो यहाँ काम चल रहा है ऑफिस का, तो उसको निकाल दिए। वहाँ से जो उसका मॉनिटर था वो निकाले हैं, जिसकी वजह से पता नहीं चला कि किसने किया। और लोगों का कहना यह है कि इसकी कब्रिस्तान की हदबंदी करके गेट लगा दिया जाए। इसमें पहले से नखीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एमपी और सदर कुली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 70 लाख की लागत से इस कब्रिस्तान की हदबंदी के लिए कंपाउंड वॉल का सैंक्शन हुआ है, लेकिन यहाँ के मुकामी हजरात एतराज़ करने से वो काम रुका है। तो मैं इंशाअल्लाह यहाँ के लोगों को बुलाकर तमाम मुताल्लिक़ा लोग जो है यहाँ के जितने हैं सबको बुलाकर बिठाकर इंशाअल्लाह किसी नतीजे पे पहुंचकर देखेंगे कि आइंदा इस तरह की हरकत ना हो, क़ब्रिस्तान को गेट ना लगे और बाउंड्री की भी कोशिश करेंगे उठाने की। अगर लोग यहाँ के राज़ी हुए सारे लोग, यकीनन बाउंड्री भी उठेगी और यहाँ के गेट ना लगेंगे। और यहाँ पे पुलिस से भी मैं कह रहा हूँ कि क़ब्रिस्तान में और भी ज़्यादा कैमरे लगाए और इसका सर्वेलेंस ज़्यादा हो। ये काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला ताकि दोबारा इस तरह की हरकत ना हो। यहाँ पर लोगों की ये भी डिमांड कमेटी का काम है कि कमेटी को बढ़ाना चाहिए। कमेटी यहाँ पर है तो कमेटी का काम है कि क़ब्रिस्तान को पूरी तरीके से देखा। कमेटी है तो उसका काम है कि आप यहाँ पे वॉचमैन रखें, जो भी जिस तरह निगरानी हो सकती है पूरी निगरानी करें।
इस कब्रिस्तान की हिफाजत करें।